लड़की का ससुराल। सीमा बहुत प्यारी बच्ची थी। समय बीतता गया और सीमा बड़ी हो गई। सीमा के बड़े होने पर उसकी शादी तय कर दी गई। अभी सीमा सिर्फ 18 साल की थी और उसकी शादी तय होने के बाद कुछ दिनों में हो गई। जिससे सीमा की शादी हुई थी उसका नाम अरुण था। शादी होने के बाद सीमा को ससुराल वाले शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन सीमा की कच्ची उम्र और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया करते थे। सीमा पढ़ना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों ने अपना बर्ताव बदल दिया और सीमा की लाइफ में उछल कूद करने लगे, क्योंकि सीमा दहेज नहीं लाई थी। दहेज की वजह से सभी के ताने सुनती थी। ननंद परेशान करती थी और सास बहुत ज़्यादा तंग करा करती थी। एक दिन तो वह गुस्से में आत्महत्या करना चाहती थी, पर वह रुक जाती है। वह सोचती है, लोगों ने बहुत मेरी ज़िंदगी में बम फोड़े हैं, अब मैं अपना बदला लूँगी। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था। उसने इन सब बातों को इग्नोर किया। एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, आप मेरी पढ़ाई पूरी करा दीजिए, पर वह एकदम से मान जाता था। लेकिन ससुराल वाले सीमा के पति को खूब अच्छी तरह से भरते हैं, लेकिन उनका अटूट प्रेम बढ़ चुका था। सीमा अब माँ बनने वाली थी। सीमा का एडमिशन अच्छे खासे कॉलेज में हो जाता है। एक दिन सीमा कॉलेज जाती है तो वह एक लड़के से मिलती है जो अपनी कक्षा के बारे में कुछ विषय के बारे में पूछती है। तो पति देखकर सोचता है कि सीमा हमें धोखा दे रही है। यह सब देखकर पति बहुत दुखी होता है और घर वाले भी पति को भरकर रखते हैं। और सीमा के घर आते ही पति सीमा को खूब पीटता है। यह काम रोजाना होता है। सीमा को बेटी भी हो जाती है। सीमा अब इस चीज़ों से परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाती है और दोनों परिवारों के बीच बहस होती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सीमा का पति सीमा को तलाक दे देता है और सीमा भी तलाक देकर अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाती है और वह अपनी बेटी की भी पढ़ाई शुरू करती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर कर पुलिस ऑफिसर बन जाती है। तभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। पति सीमा को देखकर पति सोचने लगता है, मैंने हीरे को कोयला समझकर फेंक दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे अपनी शादी को नहीं तोड़नी थी। पति सीमा से बात करता है, ये पंखों से जीना जानती हूँ। सीमा यह बात अपने पति से कहती है। उसका मायका ही उसका साथ दे, बल्कि ससुराल वाले को भी लड़की का साथ देना चाहिए। इतनी बातों को कहकर सीमा वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।